हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बनवाजो। आज मैं 4th सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी ऑप्शनल कोर्स का, जिसमें फिजिकल फिटनेस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिटनेस, शारीरिक फिटनेस। शारीरिक फिटनेस का अर्थ मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो व्यक्ति ऊर्जावान, उत्साहित और दिए गए कार्य को पूर्ण निष्ठा से करने में सक्षम होता है, उसे शारीरिक रूप से फिट कहा जाता है। हम उस व्यक्ति को फिट कहेंगे कि जो काम को करने के लिए वो एनर्जेटिक होगा, हैप्पी होगा और काम को करने के लिए में निष्ठा होगा, में उसको करने के लिए वो सक्षम होगा कि हम इसी कार्य को अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं और इस काम को हम बहुत अच्छे से करेंगे। उस व्यक्ति को हम शारीरिक रूप से फिट कहेंगे, क्योंकि वो उस काम को करने के लिए वो पूरा परफेक्ट व्यक्ति रहेगा, इसलिए उसे फिट व्यक्ति में कहेंगे, क्योंकि वो उसके लिए अपना एनर्जी लगाएगा, अपना हैप्पीनेस देगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। शारीरिक फिटनेस का अर्थ भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे भिन्न एक बार होगा, एक बार, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य, आकार, संरचना, आयु, लिंग और अनुकूलन क्षमता की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति को हम फिट कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मैं कुछ और हूँ, आप कुछ और होंगे, अगला व्यक्ति कुछ और होगा। एक बच्चा का फिटनेस अलग होता है, एक वैक्स मतलब किशोरावस्था में जो बालक है उसका कुछ और होगा, उससे बड़ा जो बालक होगा उसका कोई और फिटनेस होगा, एक बुजुर्ग का कोई और फिटनेस होता है। तो सबका फिटनेस अलग अलग होता है। लेडीज़ की फिटनेस अलग होती है, जेंट्स की फिटनेस अलग होती है। तो इसके कारण है व्यक्तियों का फिटनेस, भिन्न भिन्न व्यक्तियों का फिटनेस भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता है। या जैसे कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे थे, एक बच्चा उस कार्य को करने के लिए कितना फिट है वो उसकी आयु से पता चलेगा, उसके लिंग से पता चलेगा, उसके करने की एनर्जेटिक क्षमता से पता चलेगा, उसकी संरचना से पता चलेगा कि वो काम को कर सकेगा या नहीं। एक किशोरावस्था का एडल्ट बच्चा मान लीजिए कि वो उस कार्य को वो करने में सक्षम है, उसकी आयु से पता चलेगा, उसके लिंग से पता चलेगा, उसके कार्य करने की क्षमता से पता चलेगा। तो ये सबसे वो पता चल सकता है। थर्ड, इसी प्रकार भिन्न भिन्न खेलों में फिटनेस की आवश्यकता में भी बदलाव आता है। कोई व्यक्ति या बोल दीजिए कोई भी प्लेयर जब खेल खेलते हैं तो सबके अलग अलग खेल के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि इस खेल के अलग है रूल्स है, इस खेल के अलग रूल है। जैसे हॉकी के अलग होते हैं, बैडमिंटन के अलग होते हैं, क्रिकेट के अलग होते हैं, फुटबॉल के अलग होते हैं, खो खो के अलग होते हैं, कबड्डी के अलग होते हैं। सारे प्लेयर्स के सारे अलग अलग रूल्स होते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनको डाइट दिया जाता है, डाइट प्लान दिया जाता है, ताकि वो अपने बॉडी को उस हिसाब से फिट रख सके। कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनका अलग होता है। कोई रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके उन प्लेयर का अलग होता है। तो जितने भी प्लेयर्स होते हैं सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। उनके हिसाब से उन्हें अपना डाइट प्लान लेना चाहिए, ताकि वो अपने आप को फिट रख सके और अपने खेल में जो प्ले वो कर रहे हैं उसमें वो बहुत अच्छी भूमिका निभा सके। उसके बाद अगला देखते हैं। शारीरिक फिटनेस में गामक तंत्र, मोटर मैसिनियम, जैविक तंत्र, ऑर्गेनिक मैसियम और मनोतंत्र, मेंटल फंक्शनिंग कुशलतापूर्वक कार्य निष्पादन करते हैं। किसी भी शरीर को फिट रखने के लिए हमें 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, गामक तंत्र, जैविक तंत्र और मनोतंत्र की, क्योंकि ये कार्य को हमें अच्छे तरीके से करने के लिए बहुत अच्छी भूमिका हमारे शरीर में करती है। क्योंकि अगर मोटर तंत्र नहीं रहेगा तो हम अपने शरीर को फिजिकल वर्क कैसे कर पाएंगे। जैविक ऑर्गेनिक हमारे शरीर के बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। मनोतंत्र, मेंटल, अगर हमारा मेंटल ही सही नहीं रहेगा, हमारा माइंड स्थिर नहीं रहेगा, हम किसी काम को करने के हमारा मन इधर उधर भटकेगा तो इस कार्य को हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारा मेंटल भी सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था शारीरिक फिटनेस का अर्थ। इसके आगे देखते हैं। शारीरिक फिटनेस की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग दिया है, मैंने 2 ही लिया है। आप इनसे 2 से ज़्यादा 3 ले सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा 4 ले सकते हैं, लेकिन 2 लिख देना ही
2 लिख देना ही काफ़ी रहता है, उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 2 से कम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से आप कम लिखते हैं तो आपके मार्क्स गेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए आपको 2 ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है। फर्स्ट है डेविड आर लेम्प के अनुसार। तो डेविड आर लेम्प कहते हैं, शारीरिक फिटनेस सफलतापूर्वक जीवन की वर्तमान और संभावित चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। किसी कार्य को करने की सबसे बड़ी क्षमता होती है शारीरिक फिटनेस। अगर कोई भी कार्य को करने के लिए अगर हम शारीरिक रूप से फिट नहीं रहेंगे तो हम कैसे उस कार्य को कर सकेंगे। अगर हमको कोई भी जैसे कि एक सामान को उठा करके दूसरी जगह रखना है तो हमारे अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम उस सामान को उठाएं और दूसरी जगह रखें। अगर हम मेंटली फिज़िकली फिट नहीं रहेंगे तो उस सामान को हम उठा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इतना फिज़िकल फिट नहीं है। तो हम अगर फिट ही नहीं रहेंगे तो उस कार्य को हम कर नहीं सके। तो इसलिए मेंटल फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें किसी कार्य को करने के लिए या अपने जीवन में कोई भी चुनौती आती है उसे सामना करने के लिए। डॉक्टर क्लोरस के अनुसार शारीरिक फिटनेस किसी व्यक्ति की जीवन शैली से संबंधित तनावों का सफल अनुकूलन है। अगर हम मेंटल टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, उदास ज़्यादा रहते हैं, कोई भी काम को करने के लिए हम हाँ ठीक है कर रहे ऐसा साउंड निकालते हैं, किसी कार्य को करने के हमको अंदर एनर्जी नहीं होती है, खुशी नहीं होती, तो हम उस कार्य को हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर हमें किसी कार्य को करना है तो हमारे अंदर हैप्पीनेस आनी चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए हम, जैसे कि जो भी काम आया हम तुरंत उसे करने के लिए एक्टिव हो जाए। तो इसीलिए हमें तनावों से मुक्त रहने के हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग कर लेते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग कर लेते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं। तो ये सब हमारे तनाव को कम करने के लिए, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ करते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स फील होता है और हम एनर्जेटिक भी होते हैं कि हाँ अब इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि जितना भी हमारा मेंटल टेस्ट कम होगा उतना हम किसी कार्य को करने के लिए एक्टिव ज़्यादा होंगे। इससे हमारा शारीरिक फिटनेस बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट करता है हमारे मेंटल प्रेशर को। जितना मेंटल प्रेशर कम रहेगा, इससे मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए हम योगा, मेडिटेशन, साइकिलिंग, वॉकिंग ये सब हम करते हैं ताकि हमारा मेंटल टेंशन कम हो। और जिसके कारण अगर मेंटल टेंशन कम होगा तो हम शारीरिक रूप से फिट होंगे और किसी कार्य को हम एनर्जेटिक होकर के, हैप्पीनेस होकर के उस कार्य को हम करेंगे। तो ये था शारीरिक फिटनेस की परिभाषा। आगे देखते हैं शारीरिक फिटनेस के प्रकार। टाइप ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, और सेकेंड, कौशल संबंधी फिटनेस, इसकी रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो इसको अगर आप इस तरीके से एरो दे करके लिखेंगे या बनाएंगे तो आपको एग्जाम पे गेन करने के लिए मार्क्स अच्छा इंक्लूड होता है। इस तरीके से एग्जामिनर को अगर वो आपका कॉपी चेक करता है तो आपको तुरंत उसमें नज़र पड़ेगा कि हाँ ये सारी फिटनेस के 2 टाइप्स है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। तो इस तरीके से आपको मार्क्स गेन करने में भी बेनिफिट होता है। तो आप आगे हम जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का क्या है। संबंधी फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस तात्पर्य है कि शरीर के विभिन्न तंत्र स्वस्थ है और पूर्ण दक्षता से कार्यरत है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति विभिन्न दैनिक कार्यों को पूर्ण सजगता से निष्पादन करता है और खाली समय का सदुपयोग विभिन्न आनंददायी गतिविधियों के द्वारा करता है। इसमें यह बताना चाहता है कि हम कोई भी काम को तब कर सकते हैं जब हम हेल्दी रहेंगे, तभी हम उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो किसी कार्य को हम कुछ कर ही नहीं सकते। और काम को सहज बनाने के लिए हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हम घंटों बैठ करके कंप्यूटर वर्क करना पड़ता है। अगर हम उसमें से 5 मिनट का ब्रेक ले लें और थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा मेडिटेशन कर ले, थोड़ा योगा जैसा कर ले, तो इस टाइप से हमारा बॉडी रिलैक्स होता है, हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा और हमें एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण हम अगर थोड़ा सा भी और काम करेंगे तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, हमारा बॉडी और थकेगा नहीं, जबकि एक्टिव हो जाएगा और हम इंजॉय भी कर सकेंगे। क्योंकि हम कुछ लोगों को मेडिटेशन करना, योगा करना, वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस कार्य में हमें आनंद भी मिल गया, मतलब इंजॉय भी हम कर लिए, खुश भी रह लिए और हमारा वर्क भी हो गया। सेकेंड पॉइंट, यह हृदय रोग, कमर रोग, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस
और मोटापे से संबंधित जोखिम कारकों का सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, स्कीपिंग करते हैं, तो ये सब जो फिटनेस के वर्क होते हैं, तो ये सब कोई करने से हमारा हृदय रोग नहीं होगा, हमारा रक्तचाप बढ़ेगा, हमारा कमर दर्द में भी बेनिफिट होगा, मधुमेह में भी बेनिफिट होगा और हम फिट रहेंगे, ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेंगे। अगर हमारा बॉडी फिट रहेगा तो हम कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो हमारा पोस्चर भी ख़राब हो जाएगा, हम इधर हो करके बैठेंगे, उधर होकर बैठेंगे, ठीक से हम ना उठ सकेंगे, ना बैठ सकेंगे, ना चल सकेंगे। इसलिए हमारा बॉडी को फिट रहना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब थर्ड, इसके अतिरिक्त या भावनात्मक तनाव का प्रतिबंधन करने का भी एक प्रभावी उपाय है। अगर हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इमोशनल हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसी चीज़ से ज़्यादा डर जाते हैं, ज़्यादा आश्चर्य करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, तो ये सब चीज़ों से कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब जो चीज़ें होते हैं, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाता है, उसे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उस चीज़ के लिए। तो ये सब हमारे शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला देखते हैं, कौशल संबंधी फिटनेस, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। इसमें क्या है? कौशल संबंधी फिटनेस को गामक फिटनेस या मोटर फिटनेस भी कहते हैं। मीन्स कौशल संबंधी जो फिटनेस नहीं है उसे मोटर संबंधी फिटनेस कहते हैं। क्योंकि स्किल, कौशल, अगर हम कोई भी काम को करते हैं तो हमारे मोटर पार्ट्स काम करते हैं, मीन्स हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट वर्क करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को उठाते तो हाथ काम करता है, अगर हम चलते तो पैर काम करता है, ठीक है। तो ये सब मोटर्स में आते हैं। सेकेंड, यह कार्य या खेल विशेष के लिए आवश्यक गामक कौशलों से संबंधित होता है। अगर हम किसी काम पढ़ रहे हैं तो मुंह का काम हो रहा है, लिख रहे तो हाथ का काम हो रहा है, चल रहे तो पैर का काम हो रहा है, कुकिंग कर रहे तो हाथ का काम हो रहा है, पैर का काम हो रहा है। तो इस तरह का कोई भी काम हो, अगर हम दौड़ रहे तो पूरा बॉडी हमारा दौड़ता है। तो इस टाइप से कोई भी काम अगर करते या खेल में ही हमारा हाथ पैर बॉडी पूरा सब कुछ मूवमेंट होता है, तो ये सब मोटर पार्ट्स हमारे बॉडी के हर पार्ट का होता है, तो इससे स्किल्स का होता है। थर्ड, यही कारण है कि कौशल से संबंधित फिटनेस को गामक फिटनेस भी कहते हैं। तो इसी कारण अगर हम किसी कार्य को करने में, खेलने में जो चीज़ का प्रयोग करते हैं, मिस मोटर फिटनेस का पार्ट का यूज करते हैं, मोटर पार्ट्स का यूज करते हैं, गामक पार्ट तंत्र का यूज करते हैं, तो इसके कारण हमारा जो बॉडी होता है वो ज़्यादा फिट होता है। इसे हम कौशल संबंधी फिटनेस या गामक फिटनेस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।